प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस and the line joining the points 3 minus 1 and 4 minus 2। यहां पे हमें क्या करना है, find the angle between x axis and the line joining the points 3 minus 1 and 4 minus 2। अब प्यारे बच्चों, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स है हमारे पास 3 और -1 और एक है 4 और -2। तो दो पॉइंट्स है हमारे पास, ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी। अब जब हम स्लोप की बात करते हैं, जब हम लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन, मान लो ए बी हमने पॉइंट लिया है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। इसके हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और एक है टेंजेंट थीटा। यहां पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद x एक्सिस, एंगल मेड बाय द लाइन विद x एक्सिस। अब प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखो क्या कहा गया, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन। लाइन और x एक्सिस के बीच में एंगल निकालना है, यानी कि थीटा निकालना है। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 minus 1 and 4 minus 2, यानी कि ये यूज करेंगे हम। अब हम क्या लिख देते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल between the line joining the points कौन से? A3 minus 1 and B4 2 and x axis। ये आ गया हमारे पास थीटा। हम लेंगे, अब थीटा निकालना है हमें। अब हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी। क्या होगी? क्योंकि थीटा एंगल है तो टेंजेंट थीटा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, जब दो पॉइंट दे रखे हैं तो भी हमारे पास स्लोप कैसे निकाल सकते हैं हम? ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये दो यानी कि दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है। अब देखो बनेगा क्या, y2 माइनस y1 -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और ये 4 माइनस 3, ये हमारे पास टेंजेंट थीटा के इक्वल। हमें थीटा निकालना है। यहां से हमारे पास आ गया ये, इसके इक्वल आ जाएगा स्लोप -2 और +1, यानी कि -1 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब टेंजेंट थीटा
प्यारे बच्चों टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। वन कहाँ पे होती है 45 पे, तो यहाँ पे 1 के लिए तो लिख दिया टेंजेंट 45 डिग्री और ये माइनस आ गई। नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं इसको 180 में से माइनस कर देते हैं, बस थीटा हमें पता चल जाएगा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप हम y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 के तरीके से निकाल रखे सकते हैं। अगर थीटा दे रखे है तो टेंजेंट थीटा के तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा पूछ लिया और पॉइंट में दे दिया, यानी कि हमने दोनों को इक्वेट करके आपस में सोल्व कर दिया और थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अब देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 है 45 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, लेकिन नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए हमने क्या किया इसको 180 में से माइनस कर दिया, बस थीटा की वैल्यू आ गई 135। तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इसमें कहा गया है द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। इसके बाद आगे बताया गया है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन them is 1/3, find the slope of the line. Find the slope of the lines. तो प्यारे बच्चों क्या सिचुएशन है कि हमारे पास 2 लाइन है, उनमें से एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप से डबल है। तो हम क्या मान लेते हैं सोल्यूशन की अगर बात करें कि लेट द स्लोप ऑफ one line that is equal to m, so the slope of another line या फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन भी कह सकते हो आप, ये कितनी होगी डबल है उसकी, तो ये कितनी हो जाएगी 2m। और क्या गिवन है टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, ये बिटवीन द लाइंस। दिस इंप्लाइज थीटा हमने उन दोनों लाइनों के बीच में एंगल मान लिया, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा कितना गिवन है टेंजेंट थीटा, देखो टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी कि टेंजेंट थीटा हमें दे रखा है 1/3। अब हमें स्लोप निकालनी है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब देखो पहले बच्चों जो पहले वाली लाइन है उसकी स्लोप को हमने नाम दे दिया m1 और दूसरे वाली स्लोप को नाम दे दिया हमने m2। नाउ टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने के लिए 2 लाइनों के बीच में
कि मोड m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ये है हमारे पास एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। m1 पहले वाली लाइन की स्लोप, m2 दूसरे वाली लाइन की स्लोप। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 1/3, m1 की वैल्यू है m, m2 की वैल्यू है 2m और ये 1 प्लस m इंटू 2m, 1/3 दैट इज इक्वल टू माइनस m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर। यहां पहुंचिए, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि मोड ऑफ माइनस m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/3। अब जब हम मोड हटाएंगे तो यहां पे प्लस माइनस लगाएंगे। जब भी हम मोड हटाएंगे तो दूसरी साइड में हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। अब आप देखेंगे तो एक तो हमारे पास क्या केस बना कि माइनस m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 1/3 के। और एक केस क्या हुआ, माइनस m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, माइनस 1/3 के। अब यहां से हमने देखो क्रॉस मल्टीप्लाई की, 1 प्लस 2m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 3m, इसको इधर ले आए, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2m कॉमन, m प्लस 1 और ये m प्लस 1, ये 1 कॉमन कह सकते हो आप, तो m प्लस 1 और ये 2m प्लस 1। यहां से m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1 और 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2m इज इक्वल टू 1, m इज -1, m इज इक्वल टू -1/2। तो m की एक वैल्यू यहां से, एक वैल्यू यहां से। अब इधर आ जाओ, माइनस कैंसिल कर लेते हैं, 1 प्लस 2m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3m, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 दैट इज 0। तो 2m स्क्वायर माइनस के 2m और माइनस का m प्लस 1 दैट इज 0। 2m कॉमन, m -1 कॉमन, m -1, तो m -1 और ये 2m -1 दैट इज 0। तो यहां से m -1 इज 0, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2m -1 इज इक्वल टू 0, तो 2m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/2। तो प्यारे बच्चों m की 4 वैल्यू आ गई, यानी कि 4 सेट बनेंगे आंसर के। अब यहां पे देखो सारी वैल्यू अलग अलग है, हम लिखते हैं 4 m इज इक्वल टू, एक तो है हमारे पास -1, एक है m -1/2। m1 कितना होगा, m1 की वैल्यू कितनी आई, यहां पे आंसर लिख रहे हैं हम सारे आंसर लिख देते हैं। एक तो m की जब वैल्यू -1 है, एक m की वैल्यू -1/2 है, एक फिर m की वैल्यू 1 है और एक फिर m की वैल्यू 1/2 है। तो यहां से जब m की वैल्यू -1 है, तो m1 हमारा कितना है, m1 हमारा m है, यानी कि ये तो कितना हुआ, -1 ही हुआ। तो m2 कितना हो जाएगा, इसका डबल है 2m, -2 हो जाएगा। तो एक साइड तो आंसर का ये हो गया -1 और -2। अब दूसरा m1 तो हमारा m ही है, अगर हमारे पास ये -1/2 है तो m2 इसका डबल करेंगे जब -1 हो जाएगा। यहां पे m1 1 है तो m2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा डबल। यहाँ पे m1 हमारा 1/2 है तो m2 कितना हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 4 सेट हो गए आंसर के, क्या क्या, -1 एंड -2,
एक -1/2 एंड -1, एक 1 एंड 2 और एक 1/2 एंड 1। तो यहाँ पे 4 सेट हमारे पास इसके आंसर के हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।